हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल इमोशनल स्टोरी बाय अनाबिया में स्वागत है। दोस्तों, आपकी बहन आपका दोस्त हाजिर है आपकी खिदमत में एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। आप जितना प्यार मेरी कहानियों से कर रहे हैं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आइए चलते हैं आज की कहानी पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एक राजा और 7 रानियाँ की कहानी। ये कहानी एक राजा और 7 रानियों की है। एक राज्य में एक राजा और उनकी 7 पत्नी थी। उन लोगों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं थी, बस एक ही चीज़ की कमी थी। उन सभी 7 रानियों का एक भी बच्चे नहीं थे, इसलिए उसे बच्चे की कमी महसूस होती थी। लेकिन उनमें से 6 रानियाँ काफ़ी सुंदर थी और अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी, और सबसे छोटी वाली रानी दिखने में काली और सुशील थी और घर के कामों में लगी रहती। एक दिन राजा ने शिकार के लिए अपने घने जंगल की ओर निकला और उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां एक साधु आ पहुंचा और कहा, तुम इतने उदास क्यों हो पुत्र? राजा ने सारी बातें उस साधु को बताई। इतना सुनते ही उसने पेड़ से आम तोड़कर राजा के हाथ में देते हुए कहा, अपनी 7 पत्नी को आपस में बांट कर खा ले। राजा ने इतना सुनते ही घर आ पहुंचा और 6 रानियों के हाथों में दिया। 6 घमंडी रानियों ने आपस में बांट कर खा ली और छोटी रानी को इस बात का पता भी नहीं चला। कुछ देर बाद उसे आम का छिलका नीचे पड़ा मिला। छोटी रानी ने उसे उठाकर खा ली। कुछ महीनों बाद वह गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद वह एक लड़का और एक लड़की को जन्म दी। ये देखकर 6 रानियों को जलन होने लगी। कई वर्ष बीत गए, बच्चों को माँ से अलग हुए। अब वो काफ़ी बड़े हो गए थे और बिल्कुल अपने माँ बाप जैसे दिखते थे। काफ़ी समय बीतता गया। एक दिन बच्चे ने खेलते हुए अपने माँ बाप के पास आ पहुँचा। वो बिल्कुल अपने माँ बाप के जैसा दिखते थे। यह देखकर 6 रानियों ने सारी सच्चाई राजा और रानी को बता दी। राजा ने उन दोनों बच्चों को गले से लगाकर उन्हें अपने आसपास रख लिया और 6 रानियों को घर से बाहर निकाल दिया गया। राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में एक राजा रहता था। उस राजा का 5 बेटी थी। 5 में 4 गोरी और एक काली थी। उन चारों को अपने रूप पर बड़ा घमंड था। एक दिन उनके पिताजी ने उन 5 बहनों से उनकी शादी की बात की। उनमें से 4 बहुत खुश हो गई और एक बहन ही दुखी थी। 4 इसलिए खुश थे कि इसकी शादी एक अच्छे राजकुमारों के साथ होगी, और एक इसलिए दुखी थी कि हम जैसी काली लड़की के साथ कौन राजकुमार शादी करेगा। उन 5 बहनों का स्वयंवर रखा गया। वहाँ दूर दूर से राजकुमार आए और चारों बहनों के लिए 4 राजकुमार हो गए। उनमें से एक बची थी जो काली थी। तभी एक आदमी आया जो फटी हुई कपड़े और बहुत ही बदबू दे रहा था। तभी उन चारों बहनों की नज़र उस पर आदमी पर पड़ा और वह कहने लगा कि ये लो, तुम्हारा राजकुमार आ गया। यह सुनकर उसे बहुत दुखी हुई। फिर वह उसे स्वीकार कर ली और 5 बहनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद राजा ने यह आदेश अपने बेटियों और उनके पतियों को दिया कि जो राजकुमार सबसे ज़्यादा पंछी और जानवर का शिकार करके लाएगा, उसे राजा घोषित कर दूंगा। यह सुनकर सभी राजकुमार शिकार करने के लिए निकल गए। सभी राजकुमार। तो दोस्तों, इसकी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए फिर पार्ट 2 में मिलते हैं। बाय दोस्तों।